खुश रहने का ज्ञान। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गांव की सबसे बुद्धिमान महिला मानी जाती थी। उसके पास गहरा ज्ञान और अनुभव था जिसे वह अपने अच्छे समयों में प्राप्त किया था। गांव के लोग उसके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आते थे और वो उन्हें सबके सामयिक मुद्दों के बारे में बताती थी। एक दिन एक गांव का युवक उसके पास आया और बोला, बुढ़िया जी, मुझे यह नहीं समझ आता कि क्या खुश रहना है। जीवन में समस्याएं होती रहती हैं और हर बार मुझे तंग कर देती हैं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, जीवन में समस्याएं तो होती ही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें खुश रहने का अधिकार नहीं है। समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हम उनसे संघर्ष करके सीख सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। युवक अचरज से पूछा, कैसे, बुढ़िया जी? कृपया मेरे साथ अपना ज्ञान साझा कीजिए। बुढ़िया ने युवक को एक कहानी से ज्ञान का संदेश साझा किया। बचपन में एक गांव के बगीचे में एक गुलाब का पौधा था। गुलाब का पौधा बहुत खुशनुमा था और उसके सभी पौधे उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। परंतु एक दिन गुलाब का पौधा बहुत ही दुखी हो गया। दूसरे पौधों ने पूछा, गुलाब, तुम इतने उदास क्यों हो? गुलाब ने उन्हें कहा, मुझे खुदा ने एक बात सिखाई है। उसने मुझे इस दुनिया में सबसे खूबसूरत फूल बनाने का दर्जा दिया है, लेकिन मैं अपनी खूबसूरता के चलते घमंड में आ गया था। मैं सोचता था कि मैं उन सभी पौधों से बेहतर हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को उच्चतम मान लिया था। परंतु आज मुझे एहसास हुआ कि खुदा ने सभी पौधों को एक अलग अलग रंग और खूबसूरती दी है और वे सभी एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। खुदा ने मुझे यह बताया कि सच्ची खुशियां और संपूर्णता विभिन्नताओं में होती हैं। बुढ़िया जी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, यह कहानी हमें यह बताती है कि हम सभी विभिन्न हैं और हमारे पास अपनी खासियतें हैं। हम जब खुद को दूसरों के साथ तुलना करते हैं और उनकी सफलता या सुख को देखते हैं, तो हम खुद को कमजोर या नाकामयाब महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारी अलग अलग प्रकृति और क्षमताएं हमें अद्वितीय बनाती हैं। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। हमें आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से समृद्धि और संपूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम दूसरों की खुशियों को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो हमारा अंततः खुद भी खुश होता है। युवक ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उसने कहा, धन्यवाद, बूढ़ी दादी जी। आपकी कहानी से मुझे यह समझ में आया है कि हमें खुद को और दूसरों को स्वीकार करना चाहिए। समस्याओं से नहीं भागना चाहिए,